बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ 12वां सबक स्टार्ट करते हैं। आज के हमारे सबक का नाम है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नून साकिन और तन्वीन। नून साकिन और तन्वीन के कायदे। नंबर 1, सबसे पहला क्वेश्चन है कि नून साकिन को जब भी, नून साकिन कहते किसको हैं? ये वाला नून साकिन जो है इसके ऊपर ये जज़म आती है, इसको हम साकिन कहते हैं। जब इसी नून के ऊपर ज़बर ज़ेर पेश आ जाए तो इसको हम मुतहर्रिक कहते हैं। जब इसी के ऊपर दो ज़बर दो ज़ेरें दो पेशें आ जाएं तो फिर हम इसको मुनव्वन कहते हैं। इसी नून के साथ अलिफ आ जाए तो हरूफ मद्दा कहते हैं। अलिफ से पहले ज़बर आए तो अलिफ मद्दा। इसी नून के साथ अगर ये ख़त्म हो जाए तो खड़ा ज़बर खड़ा देर उल्टा पेश आ जाता है। इसी नून के साथ वाव आ जाए तो हरूफ लीन कहते हैं। नौ नई। तो आज लिहाजा हम नून साकिन के कायदे सीखेंगे। तो नून साकिन इसको कहते हैं, ये एक हो गया नून साकिन। दूसरा दो ज़बर दो ज़ेर और दो पेश को तन्वीन कहते हैं। इन दोनों को जब मिलाकर बोला जाता है तो इनके चार कायदे हैं। कितने कायदे हैं? चार कायदे हैं। कितने? नंबर 1 इजहार। क्या है? इजहार। नंबर 2 इख्फा। नंबर 3 इदगाम। नंबर 4 इक़लाब। ये वाला इसके चार कायदे हैं इसके, इजहार इख्फा इदगाम और इक़लाब। कौन कौन से कायदे हैं? जी। इसका दूसरा क्वेश्चन ये है, एक तो ये हो गया नून साकिन और तन्वीन के चार कायदे। नंबर 1 क्वेश्चन हो गया नून साकिन अरबी में लिखना होगा तो इस तरह, और तन्वीन। नंबर 1 नून साकिन और नंबर 2 तन्वीन। ठीक है जी। नून साकिन और नून साकिन व तन्वीन। नून साकिन व तन्वीन। नून साकिन ये होता है और तन्वीन ये। ठीक हो गया। इसका एक बात तो ये हो गई। सेकेंडली इसकी बात ये है, ये देखिए ज़रा, नून साकिन को पढ़ना हो तो इसके साथ है इजहार, फिर इख्फा, फिर इदगाम, फिर इक़लाब। इजहार इख्फा इदगाम इक़लाब। इसी तरह तन्वीन के साथ भी है। इजहार इख्फा इदगाम और इक़लाब। ठीक हो गया। ये इजहार इख्फा इदगाम और इक़लाब ठीक हो गया। अब इनके हरूफ हैं हमज़ा हा ऐन हा गैन खौ। उसके बाद इख्फा के 15 हरूफ हैं। ता से स्टार्ट होके ता सा और आखिरी काफ और कौफ तक जाके ख़त्म हो जाते। ता सा जीम दाल जाल सीन शीन सौद दौद तो ज़ा फा कौफ काफ। ठीक है। ये वाले आखिरी काफ बारीक तक जाके सेकंड लास्ट ये वाला काफ ता से शुरू होते हैं। ये नंबर 1
और ये 15 नंबर पे जा गए। ये 6 हरूफ हैं, हमज़ा हा ऐन हा गैन खौ। ये 15 हरूफ हैं, इदगाम के 6 हरूफ हैं, या रा मीम लाम वाओ और नून। 6 हरूफ हैं इसके। इसके भी 6, इसके 15, इसके 6, इकलाब सिर्फ बा है। आगे समझ। नून साकिन को जब नून मुशद्दद होगा ना, नून के ऊपर तशदीद आएगी प्लस मीम मुशद्दद होगा, इसका तो एक ही कानून है, हमेशा गुन्ना करना है। लेकिन जब ये साकिन होते हैं, नून साकिन या मीम साकिन, तो फिर इनके कायदे हैं। ठीक है, फिर इनके कायदे हैं। नून साकिन के 4 कायदे, तनवीन के भी 4 कायदे। एक जनरल एक क्वेश्चन है वो मैं आपको बता देता। इनको हरूफ हलकी भी कहते हैं, ठीक है, हलक से अदा होने वाले हरूफ। ठीक है, इजहार भी कहते हैं, हमज़ा हा ऐन हा गैन खौ। 6 हरूफ हैं। इजहार इख्फा के 15 हरूफ है, तासा जीम दाल जाल जा सीन शीन सौद दौद तो ज़ा फा कौफ काफ। ये 15 हरूफ है। इदगाम के 6 हरूफ हैं, या रा मीम लाम वाओ नून। इनका मजमुआ है यरमा लून। इकलाब का सिर्फ एक। बात करने का मकसद यह है कि नून साकिन के बाद इन हरूफ में से, यानी ये 6 हरूफ इजहार के, 15 इख्फा के, 6 इदगाम के और 1 इकलाब का, अगर नून साकिन के बाद आते हैं ये वाले हरूफ, तो हमने एक जनरल कायदा जहन में रखना है कि 6 हरूफ इजहार के और 2 हरूफ इदगाम के, नंबर 1 और नंबर 2, ये तकरीबन 8 हरूफ बन जाते हैं। कितने हरूफ बन जाते हैं? 6 हरूफ इजहार के और 2 इदगाम के। इदगाम के हैं लाम और प्लस रा। इदगाम होगा ये जो पहला साकिन हरफ दूसरे में मिल रहा होता है, पहले को मुदगम कहते हैं, जिसमें मिल रहा होता है उसको मुदगम फी कहते हैं। एक साकिन हरफ एक मुतहरिक हरफ में मुशद्दद मुतहरिक जब होकर मिलता है उसके साथ इदगाम होगा, लेकिन गुन्ना नहीं होगा। साकिन हरफ मुतहरिक से मिलेगा ज़रूर, लेकिन गुन्ना नहीं होगा। ये 8 हरूफ एक जनरल कायदा है कि जब नून साकिन और तनवीन के बाद ये 8 हरूफ अगर आ जाएं तो गुन्ना नहीं होने देते। उसकी मिसाल एक आदि मैं पेश कर देता हूँ। ये देखिए नून साकिन है, इसके बाद ये 6 हरूफ आ रहे हैं, हमज़ा हा ऐन हा गैन खौ। ये 6 हरूफ आ गए नून साकिन के बाद। तो लफ्ज़ को जाहिर करके पढ़ेंगे, जैसे मिन अजलिन, मिन हादिन। नून साकिन के बाद हमज़ा, मैंने आपको बताया था हमज़ा 2 तरह का होता है। एक ज़बर देर पेश आ जाए, 2 ज़बर देर पेश आ जाए, खड़ा ज़बर खड़ा देर उल्टा पेश आ जाए, अलिफ के ऊपर ज़बर देर पेश आ जाए, 2 ज़बर 2 देर 2 पेश आ जाए, खड़ा ज़बर खड़ा देर उल्टा पेश आ जाए, तो ये हमज़ा बन जाता है। हमज़ा कुरान में ज़्यादा हमज़ा अलिफ वाला इस्तेमाल होता है, ये वाला हमज़ा ये वाला ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो नून साकिन के बाद अगर हमज़ा आ जाए नून साकिन के बाद, तो इस नून साकिन को जाहिर करके पढ़ेंगे, जिसकी वजह से इन 6 हरूफ का नाम हरूफ हलकी, ठीक है, इजहार रख दिया गया। नून साकिन को इन हरूफ के आने की वजह से जाहिर करके पढ़ेंगे। नून साकिन के बाद हा आ रहा है, हमज़ा हा, तो नून साकिन के बाद हा आया तो इसको भी जाहिर करके पढ़ेंगे, ठीक है, इस हा की वजह से। अब नून साकिन के
बाद रा और लाम की। एक एग्जांपल दे देता हूँ। नून साकिन और तनवीन के बाद अगर इदगाम का लाम और रा आए तो किस तरह हम जाहिर करके उसको पढ़ेंगे। इदगाम नहीं करेंगे बल्कि जाहिर करके पढ़ेंगे। ये देखिए ज़रा, इदगाम ये साकिन है, नून साकिन। उसके बाद ये है मुद्गम। ये क्या है? मुद्गम। जिसमें मिलाया जा रहा है उसको कहते हैं मुद्गम फी। फी का माना में। मुद्गम पहला साकिन, दूसरा मुतहर्रिक। ठीक है। लफ्ज़ है मैं यकूलु। क्या है? मैं यकूलु। नून साकिन के बाद या आया। ठीक है। मैं यकूलु, ये नून साकिन और या ये इदगाम हो रहा है, इधर गुन्ना होगा, लेकिन इधर आके गुन्ना मिर रब्बी का। मिर रब्बी का नून साकिन के बाद रा आया तो गुन्ना नहीं हुआ। आगे एक और मैं किसका एग्जांपल बता देता हूँ। वलम या होना तो इस तरह चाहिए था ना, कुन लाहू। क्या होना चाहिए था? लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि अरबी हम तजवीद व क़िरात के मुताबिक इसका तजवीद के लिहाज से हम जो कानून पढ़ेंगे, वह नून साकिन के बाद लाम आ रहा है तो नून की आवाज़ साइलेंट हो जाएगी अंदर। इदगाम ज़रूर होगा, मिलेंगे आपस में, लेकिन नून साकिन के बाद लाम आने के बाद अब हम पढ़ते हैं वलम या कुल्लहू। कुन लहू नहीं पढ़ते। नून साकिन के बाद लाम आ जाए या नून साकिन के बाद रा आ जाए। तो जो मैंने आपको 8 हरूफ बताए, 6 इजहार के प्लस 2 इदगाम के, 6 इजहार के 2 इदगाम के, 8 हरूफ का जनरल कायदा ये बताया कि इधर गुन्ना नहीं करना। क्या? गुन्ना नहीं करना। ठीक है। ये आज का हमारा ये तारुफ था 12वें सबक का। तो अल्हम्दुलिल्लाह इख्तिताम पजीर हुआ। कल इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम नए सबक के साथ फिर हाजिर होंगे। कल हम इसको प्रैक्टिस करना भी सीखेंगे, फिर इसका इजमाली तौर पे थोड़ा सा तारुफ करवा के फिर आपसे एक अमली तौर पर सुना जाएगा। कल तक के लिए इजाज़त। अल्लाह मेरा और आपका हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।